अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और खूंरेज़ जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहा है। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाक़यात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मनसूबाबंदी और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत के गहरे नकूश दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की सलामती के माहिरीन का ये मानना है कि भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले गिरोहों को माली, तरबियती और तकनीकी मदद फराहम की है, बल्कि अभी तक मदद फराहम कर रही है। बड़ी कमाल महारत के साथ काबुल पाकिस्तान को अपनी पुरानी चाल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का मीडिया गैर इरादी तौर पर वही लाइन जो कि अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान का मीडिया ले, वही वो अपनाता हुआ भी नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट ने सारा खेल कैसे बदला है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साल के बाद बैलेंस शीट आती है कंपनीज की कि कितना हमारा मुनाफा रहा, कितना नुकसान। इंडियन आर्मी भी या दूसरी आर्मीज भी अपने ऑपरेशंस बताती हैं कि इस साल हमारे ऑपरेशंस कितने थे और हमने क्या किया। ऐसा ही कुछ बैलेंस शीट आई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। टीटीपी ने जो अपना बताया वो चौंका देने वाली फिगर्स सामने आई हैं। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699, 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। समझ रहे हैं बात को? द सिचुएशन जो है ना, दैट इज गेटिंग वेरी 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 वो जिसे कहते हैं ना, वो खराब हो रही है। इसको फ्यूचर में किस तरह ओवरऑल रोकना है। हमने पहले भी देखा सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसके अंदर खवातीन भी इन्वॉल्व थी बलूचिस्तान के जो है वो, और वो किस तरीके से दहशतगर्द तंजीमें उनको इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमें देखें बताया भी जाता है बहुत सारी चीजें। अब तो हमारे सामने भी आ गई कि किस तरह से दहशतगर्दों को इंडिया की जो है वो पुश्तपनाही है, अफगानिस्तान के रास्ते वो आते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट फैसिलिटेटर्स, वो सब कुछ जरूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप बलोच जर्नलिस्ट से बात करें, वो ये कहते हैं कि वहां पर जो यंगर लॉट है उनकी रिक्रूटमेंट हो ही इस वजह से रही है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बच्चे जो, लेकिन मसला वही है कि उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और दूसरा ये कि उनको वो मिसिंग पर्सन्स की अगर फैमिलीज से हैं या इस तरह की चीजें, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बीजेपी की हुकूमत कह लीजिए, आप डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ हैं उनका देख लीजिए, या वो जो अजीत ओवल हैं जो सलामती के मशीर हैं उनका देख लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी उनकी जो है वो तो उधार खाए बैठे हैं। अब उनके हथे एक तीतर चढ़ गया है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अरे जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। क्या बात है। तो ये हमारे हाथों के पाले हुए जानवर जो हैं, ये हमारी सलामती को खतरा लाहक करेंगे। सबसे पहले तो कितनी बुज़दिली की बात है। दुश्मन कितना बुज़दिल है कि, और दुश्मन कितना बेहिस है, और दुश्मन कितना संग दिल है कि बच्चों को वर्गला रहा है, बच्चियों को अपनी बुज़दिली का ईंधन बना रहा है। हमारी बदनसीबी देखिए कि हमें दोस्त अच्छे क्या मिलने थे, हमें दुश्मन भी अच्छे ना मिले। दुश्मन भी घटिया दुश्मन मिले, एक तरह से पीठ पर वार करने वाले। बच्चों को खा वो तालिबान हो, खा वो ये बलूचिस्तान की ये जो सो कॉल्ड तंजीमें हैं ये हों, सब के सब बच्चों को, मासूमों को, बेगुनाहों को वर्गला कर इस दहशतगर्दी का ईंधन बना रहे हैं। और जब ये देखता हूँ मैडम शेख, मैं जब भी कोई स्टोरी सामने आती है, खा वो बजरिया पीछे भारत, आगे तालिबान हुकूमत और आगे दहशतगर्द, और इस तरफ बलूचिस्तान से पीछे भारत और आगे दहशतगर्द, तो जब इन देखता हूँ कोई भी दास्तान सामने आती है तो झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर जो भी सामने आता है वो उसके ज़ेरे असर होता है। मन घड़त और झूठी दास्तानें सुनाई हुई होती हैं उन लोगों को जिनसे ये फ़ायदा उठाते हैं, लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, पैसे का लालच देकर, जहालत और इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाकर, और जाली वतन परस्ती और हीरोइज़म में फंसाकर ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडम शेख, यहाँ तक तो बात ठीक है, ये एक तरफ की बात होगी। दूसरी तरफ आपको पता है सांप बिच्छू कब घर में आपके घर में घुसने में कामयाब होते हैं? जब घर में सुराख होती हैं, जब घर में दरारें होती हैं, तो बाहर से सांप बिच्छू और अशरातर अर्ज जो हैं वो आपके घर में घुस जाते हैं।
जब सारी तरक्की, सारी खुशहाली पर इलीट कैप्चर होगा, जब चारों तरफ हब्स और घुटन होगी, जब हुकूमतें कटी हुई होंगी आवाम से, जब रोज़गार नहीं होगा, जब किसी भी शोबे में इंसाफ नहीं होगा और किसी भी शोबे में मेरिट नहीं होगा, जब कहीं भी किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, जब आप बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, जब आपका सच हार रहा होगा और दुश्मन का झूठ जीत रहा होगा, तो यही होगा। कभी आप बैठे हैं बलूचिस्तान वालों के साथ कि उनके असल मसाइल क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे? आपने एक बयानिया बनाया हुआ है, आपने चंद रटे रटाए जुमले आपके ज़हनों में, आपके दिमागों में, आपके ज़ुबानों पर हैं। कभी बैठे तो सही यार। आप नरेंद्र मोदी से बैठना चाहते हैं, आप जो तालिबान जो 10,000 दहशतगर्द हमले करवा चुका है, उनके साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं, कभी इस्तांबुल, कभी दोहा, कभी तुर्की, आप कभी कतर की सालसी में। इन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं बैठते आप इन लोगों के साथ एक मर्तबा? उन लोगों के साथ नहीं जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, उन लोगों के साथ जो आज भी आपसे नाराज हैं, इनके साथ क्यों नहीं आप बैठते? फिर आप कभी खैबर पख्तूनख्वा गए हैं ठंडे दिल से, खुले दिल से, कि इनके मसाइल क्या हैं? सिर्फ वहाँ एक सोहेल अफरीदी है, एक इमरान खान है, एक PTI है, बाकी कोई लोग नहीं है जिन्होंने अपने जनाजे प्यारों के उठाए और प्यारों के जनाजे दफनाए और कुर्बानियाँ दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज जाकर देख लें, कोई हुकूमत है? उनके मसाइल क्या हैं? कभी आप बैठे हैं उनके साथ? आज़ाद कश्मीर वाले कल तक सड़कों पर थे, आपने एक लॉलीपॉप कमेटियों का बनाया, अब क्या कर दिया है? किसको वज़ीर आज़म बनाया? पहले आप इकट्ठे हुए एक वज़ीर आज़म बना दिया, फिर इकट्ठे हुए दूसरे वज़ीर आज़म बना दिया, सारा इक़्तिदार का खेल। सिंध और जनूबी पंजाब के लोगों के असल मसाइल क्या हैं वफाक को पता है? कभी गए हैं शहबाज शरीफ साहब अंदरूनी सिंध आपको नज़र आए हैं? जनूबी पंजाब में कितनी मरतबा नज़र आए हैं? अभी मोहम्मद अली साहब कह रहे थे कि टारगेट यूथ है, टूल सोशल मीडिया है, तो आपने क्या कर लिया है? अगर हमारी टारगेट यूथ है तो हमने यूथ के लिए क्या किया है? सिर्फ इस पे फूले नहीं समाते। हमारे पास इतनी यूथ है, हमारे पास इतने % यूथ है, और यूथ कर क्या रही है कि ये तो पता करें। और ये सोशल मीडिया जिसको आप कहते हैं कि आज X बंद कर दो, एक जुलूस निकलना है, पूरा इंटरनेट बंद कर दो, शार्क नीचे से वो खा गई है तार, तो इसके सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ कौन करेगा? और आखिरी बात मोहम्मद अली साहब ने बड़ी खूबसूरत की, अगर प्रोग्राम सीरियस ना होता तो मैं तो हंस के लोटपोट हो जाता। पार्लिमान में सवाल उठाया जाए, पार्लिमान में बहस कीजिए, और कब किस आखिरी वक्त, आखिरी दिन मुझे वो बता दें, आखिरी घड़ी बता दें, कोई ऐसा मंजर बता दें जहां पार्लिमान सारी इकट्ठी होकर बलूचिस्तान पे बोल रही हो, जहां पार्लिमान सारी इकट्ठी होकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हल निकाल रही हो। पार्लियामेंट क्या कर रही है? 26वीं आईनी तरमीम, यस सर, लब्बैक लब्बैक, 27वीं आईनी तरमीम, नैब तरमीम, फलानी तरमीम, जब उठते हैं नफरत उगलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हमारी बात ही नहीं करते, हमारे मसाइल डिस्कस ही नहीं करते। तो जब आप इतने कटे हुए होंगे अपने मुआशरे से, जब आप बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के मासूम लोग वो वर्गला लेंगे। अब भी वक्त है अपनों के साथ बैठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों 2025 में टीटीपी ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 2025 में सिर्फ और सिर्फ टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी पे कितने हमले किए हैं। दोस्तों वैसे तो कमर चीमा बता रहा है कि 600 या 700 कुछ ऐसे हमले जो हैं वो टीटीपी ने किया है, लेकिन जो टीटीपी ने जो रिलीज किया है, जो फ़ोटो रिलीज़ की है जिसमें उसने अटैक की संख्या बताई है, वो लगभग 3800 से 3900 जो अटैक की संख्या है वो 365 दिन में हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि डेली 15-20 ऐसे हमले जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। और लगातार जब हम इस प्रकार की खबरें जो है वो न्यूज़ को कवर करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो सरप्राइज भी होते हैं कि आखिरकार इतने हमले कैसे हो जा रहे हैं, और लोगों को लगता है कि ये एक फेक न्यूज़ है। लेकिन अब जब खुद टीटीपी ने जो है वो प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि उसने इतने हमले किए हैं, तो अब लोग धीरे धीरे जो है वो इस न्यूज़ को जो है वो सही मान रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ 5% न्यूज़ ही सामने आ पाता है जब कुछ बड़ा ऐसा हमला हो जाता है जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी जो है छुपा नहीं पाती है। नहीं तो लगभग 90%, 90 to 95% जो न्यूज़ है वो पूरी तरीके से जो है वो छिपा दी जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि इक्का दुक्का मामला ही
पाकिस्तानी आर्मी जो है वो नहीं छुपाती है और ये सामने आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी आर्मी छुपा देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये न्यूज़ सामने आ गया तो फिर वो अपने जो लोग हैं उसको क्या जवाब देगी, क्योंकि लगातार वो तो ये कहते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 आर्मी हैं, और उसके बाद भी एक दिन में 10-15 हमले हो जाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक कोई बड़ा मुल्क तो है नहीं, छोटा मुल्क है, ये 25 करोड़ की आबादी है, और उसमें 10 से 15 हमले अगर दिन के हो रहे हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी जो है वो टीटीपी कर रही है। और टीटीपी ने इतने हमले किए, आप सोचिए BLA है, वहाँ पे लगातार और भी ग्रुप है जो पाकिस्तानी आर्मी पे हमले करते हैं, तो फिर उनका जो हमला है वो और भी कितना ज़्यादा बढ़ता होगा। तो लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो हैरान करने वाली होती है, और ये दिखाता है कि टीटीपी कितना सक्सेसफुल रही है, अपने जो भी उसके मकसद रहे उसमें कितना ज़्यादा वो सक्सेसफुल लगातार होती जा रही है। क्योंकि इतने बड़े हमले कर देना, एक दिन में इतने हमले कर देना, ये कोई आम बात नहीं है। और लेकिन पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आरोप लगाने के अलावा और वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ छिपाती है, और एक दो न्यूज़ सामने आ जाता है तो वो बड़ी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए बन ही जाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने वीडियो को लाइक, चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।